एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश फील्ड। एज यू ऑल नो, यहाँ पे टीजीटी और पीजीटी की इंग्लिश प्रिपरेशन होती है। बाकी आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पोएम है टिंटन एबे विलियम वर्ड्सवर्थ की, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जहाँ से क्वेश्चंस हमेशा आपके एग्जाम में फ्रेम होते हैं। इस चैनल पे हमेशा आपको सिलेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल ही प्रोवाइड किया जाता है। बट प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले एक बार आप इसकी जो समरी है पहले से अपलोड की गई है उसको ज़रूर देखें, ताकि आपको एक पॉइंट से बहुत अच्छे से आप रिलेट कर पाएँ और आपको और भी अच्छे से इन पॉइंट्स को समझने में आसानी हो। सो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप अपने नोट्स मींस जो नोट्स यहाँ से आपने इंग्लिश फील्ड चैनल से लिए हैं तो उन नोट्स को भी लेके बैठ जाएं, ताकि आपको और भी क्लियर हो जाएंगे जो भी पॉइंट्स हैं। और जिन्होंने नोट्स नहीं लिए हैं वो प्लीज़ आप अपने एक रजिस्टर लेके बैठिए जिसमें आप नोट कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। द फुल टाइटल ऑफ द पोएम इज़ लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव। तो इस पोएम का जो फुल टाइटल है वो है लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कि इसका फुल टाइटल क्या है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द पोएम इज कंपोज्ड ऑन revisiting the bank of the river Wey during a tour on July 13, 1798। एक्चुअली 5 साल पहले भी इन्होंने विजिट किया था रिवर वे को, WEY, और जो उसकी डेट है, और दोबारा इन्होंने 5 साल बाद इसको विजिट किया है 13 जुलाई 1798। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये रीविजिट है उनकी रिवर वे पे। नेक्स्ट पॉइंट, द थीम ऑफ द पोएम। थीम ऑफ द पोएम इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज द पोएट्स रिलेशनशिप विद नेचर इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। पोएट ने यहाँ पे रिलेशनशिप अपना नेचर के साथ में कनेक्ट करते हुए बताया है और उसको एनालाइज किया है नेचर को। मींस डिफरेंट डिफरेंट एजेस में, डिफरेंट डिफरेंट टाइम में कैसे उन्होंने नेचर को एक्सेप्ट किया है, कैसे उन्होंने नेचर को फील किया है, वो बताया है। एक है बॉयहुड में और एक है मिडिल एज में। तो जो बॉयहुड में उन्होंने फील किया है, ही फील्स नेचर एज अ सोर्स ऑफ सिंपल जॉय एंड प्लेजर। बॉयहुड में जब वो नेचर को देखते हैं, हर पोएट कुछ ना कुछ अपना एनालाइज करता है, उनके कुछ ना कुछ एक अलग ही मूड स्विंग्स होते हैं हर एक पिक्चर को लेकर, हर एक टॉपिक या थीम को लेके। तो उनका जो बॉयहुड में फीलिंग थी नेचर के लिए, वो उनकी थी सोर्स ऑफ सिंपल जॉय एंड प्लेजर। वो उस नेचर में इतना ही खोज पाते थे, उन्हें ऐसा फील होता था नेचर सिंपल जॉय and meaning of pleasure. In middle age, what he felt nature as a source of serious and sober pleasure. फिर उनको ये मिडिल एज में सीरियस और सोबर प्लेजर लगने लगा, मीन्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिवाइन थॉट्स। आपको पता है पोइट कुछ एक अलग ही लेवल पे सोचते हैं। द वे दे थिंक इट्स नॉट अ कप ऑफ टी ऑफ कॉमन मैन। तो उस तरीके के उनके एकदम डिविनिटी जैसे थॉट्स होते हैं, और उन्होंने नेचर को कनेक्ट किया एक डिवाइन पावर से। तो इनके कुछ इस टाइप के थॉट्स थे मिडिल एज में। नाउ वर्ड्सवर्थ शोज हिज लव टू नेचर इन दिस पोएम। इस पोएम में उन्होंने अपनी जो फीलिंग्स हैं या फिर नेचर से वो खुद को कितना कनेक्ट कर पाते हैं। एज यू ऑल ऑलरेडी नो दैट वर्ड्सवर्थ इज अ नेचर पोएट, इज अ लेक पोएट। तो वो नेचर से अब खुद का कनेक्शन बहुत अच्छे से फील कर पाते थे, तो उन्होंने उसी बारे में अपनी फीलिंग्स को इस पोएम में शो किया है। वर्ड्सवर्थ कॉल्ड हिमसेल्फ अ वर्शिपर ऑफ नेचर। पुजारी बोलते थे वो खुद को, नेचर के पुजारी। जैसे हम किसी चीज़ को वर्शिप करते हैं, किसी को अपना मेंटोर मान लेते हैं, तो कितनी वैल्यू देते हैं, कितनी रिस्पेक्ट देते हैं। सो द सेम वे वर्ड्सवर्थ ऑल्सो वर्शिप नेचर एंड ही वॉज वेरी फैसिनेटेड बाय नेचर। ही रेफर्ड दिस पोएम टू द सिस्टर डोरोथी। उनकी सिस्टर का नाम था डोरोथी, आपको सबको पता होगा। तो उन्होंने उन्हीं को ये पोएम रेफर करते हुए कंपोज की है। इट इज़ अ लैंडमार्क पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड रिटन इन ब्लैंक वर्स, डीकासिलेबिक ब्लैंक वर्स। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो पोएम है उन्होंने ब्लैंक वर्स डीकासिलेबिक फॉर्म में लिखी है, और ये उनकी लैंडमार्क पोएम है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि उनकी लैंडमार्क पोएम कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कि उनकी लैंडमार्क पोएम है टिंटन एबे। नाउ सी द नेक्स्ट। इट कंसिस्ट ऑफ 160 लाइन्स। इसमें लाइन्स कितनी हैं ये क्वेश्चन भी आता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 160।
It is the last poem of lyrical ballad and 19th poem of Wordsworth. Wordsworth की कौन सी पोएम थी? 19th। और लिरिकल बैलेड की ये लास्ट पोएम है, ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट इज़ अ ड्रामेटिक लिरिक, ये एक ड्रामेटिक लिरिक है। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं और ऑप्शंस में आपको दिए जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आपको ऑलरेडी पता है, आपने समरी पढ़ी है, तो इजीली आप क्वेश्चंस को खुद से रिलेट कर पाओगे, इजीली उन्हें सॉल्व भी कर पाओगे। बाकी रटना तो एक रटने की लिमिट होती है। सो आई ऑलवेज प्रेफर एंड सजेस्ट टू ऑल माई स्टूडेंट्स ऑल्सो कि आप पहले समरी समझिए, ओवरव्यू समझिए, उसके बाद में ही आप पॉइंट्स को देखिए ताकि आप उससे रिलेट कर पाएँ। द पोएट हैड विजिटेड द एरिया व्हेन ही वाज 23। जब वो 23 साल के थे तो उन्होंने इस रिवर वे के एरिया को विजिट किया था। द पोएम इज कंप्राइजेज इन वर्स, पैराग्राफ्स रादर देन स्टैंजास। ये जो पोएम है वो आपको पैराग्राफ्स में नहीं मिलेगी, पैराग्राफ्स में मिलेगी, स्टैंजास इसमें नहीं है। वर्स पैराग्राफ्स इसमें आपको मिलेंगे, स्टैंजास में ये पोएम नहीं है। इट इज़ डिजिग्नेटेड एज लैंडस्केप पोएम और कॉन्वर्सेशन पोएम। ये कॉन्वर्सेशनल पोएम है। क्यों? इसका आंसर आपको मिल जाएगा समरी में, नहीं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। उसमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है कि थीम क्या है, ओवरव्यू क्या है, पोएट की इंटेंशन क्या है, जो थीम आप पढ़ रहे हैं वो थीम आखिर क्यों है, कैसे डोरोथी को रिलेट किया। ईच एंड एवरीथिंग, योर कन्फ्यूजन्स विल बी क्लियर इन दैट वीडियो। I'll give you the link in description box. The silent listener here in this poem is Dorothy. जो silent listener है, this point is very important. जो silent listener है इस poem में वो है Dorothy and addressed in the final section of the poem. और Dorothy को उन्होंने जो last section of the poem है इनका, उसमें उन्होंने Dorothy को refer भी किया है, बताया भी है बहुत अच्छे से। Now थ्रू द पोएम डोरोथी इज रेफर्ड टू एज फ्रेंड। पूरी पोएम में उन्होंने डोरोथी को बहुत अपना डियर और नियर बताया है, रेफर्ड एज अ फ्रेंड इन दिस पोएम। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि उन्होंने इसमें डोरोथी को कैसे रिप्रेजेंट किया है, कैसे डिफाइन किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि एज अ फ्रेंड उन्होंने बोला है। द पोएम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये पोएम 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहले जो पॉइंट आपने देखा था वो था बॉयहुड में कैसे उन्होंने नेचर को फील किया, और मिडिल एज में। Poem itself is divided into 3 parts. First is scene setting, second is experience of the landscape, and third is address to the silent listener. Address to the silent listener, you know that listener is Dorothy, जो उनकी सिस्टर है। तो ये होते 3 मेन पॉइंट्स और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन लाइन 1 to 49, इससे थोड़ा सा आपको ओवरव्यू मिल जाएगा। नेचुरल ब्यूटी ऑफ रिवर वे इज डिस्क्राइब्ड। इसमें जो रिवर वे की नेचुरल ब्यूटी है, आपको पता है, अगेन आई एम टेलिंग यू, ही इज़ अ नेचर पोएट, नेचर लविंग पोएट। तो बहुत अच्छे से उन्होंने उसकी ब्यूटी को ब्यूटिफाई किया है इन हिज ओन वर्ड्स, इन अ डिफरेंट वे एज वेल। ही विजिटेड दिस प्लेस 5 years बैक, नाउ ही इज़ रीविजिटिंग, इसीलिए इसका टाइटल भी है ऐसा ही। तो इन्होंने इस प्लेस को 5 साल बाद दोबारा से रिविजिट किया है जब इन्होंने ये पोएम कंपोज की। तो ये थे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। I hope this video is very helpful for you. For summary, you can visit the video. उसको आप देखिए, अच्छे से समझिए, जिससे आपको पॉइंट्स और भी अच्छे से समझ में आएंगे और आप खुद को कनेक्ट कर पाएंगे इजीली, ना कि रटेंगे। इजीली आप उसको समझ के हमेशा के लिए आपके माइंड में वो क्लियर हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। To get more videos, please subscribe and hit the bell icon. And please share the video if you think it is very useful. एंड इन द सेम वे जितने भी राइटर्स हैं आपके, उनके सारे जितनी भी सीरीज़ है, लाइक पार्ट 1 पार्ट 2, ये आप ज़रूर देखिए। प्लेलिस्ट से आप चेक कर सकते हैं। वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी, उनका लिटरेरी वर्क, उनका टूर, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो सारा स्टडी मटेरियल आपको यहाँ मिल जाएगा टू द पॉइंट। इनफैक्ट सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट से ही अब सारे लेक्चर्स यहाँ पे कंप्लीट कराए जा रहे हैं। सो यू कैन यूटिलाइज द टाइम, यूटिलाइज दिस चैनल। Thanks for your support, for your trust, and for your lovely comments. That's why I always say don't forget to comment. And in comment section please give your feedback कि आपको और कौन से questions चाहिए या फिर कोई topic है ऐसा जिन पे video चाहिए. Keep watching. Thank you so much.